कॉल्ब जी जर्मन वैज्ञानिक थे, पुराने और शानदार काम किया उन्होंने। ये भी अल्केन्स को बनाने का तरीका है। अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका सॉल्ट बना लीजिए। सॉल्ट बड़ा आसान है बनाना, NaOH डाल दीजिए, सॉल्ट बन जाएगा। और ये जो सोडियम सॉल्ट आपके पास है, सोडियम पोटेशियम किसी भी चीज का सॉल्ट हो, जो सॉल्ट आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड का, आप उसको पानी में घोलिए, इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए, 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड डालिए, करंट पास कर दीजिए। ओ तेरी, इससे क्या होगा? इलेक्ट्रोलिसिस होगी। एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। और एनोड पर क्या होता है? एनोड पर होता ये है RCOO माइनस, इलेक्ट्रॉन छोड़ के बनाता है RCOO रेडिकल, दे देता है इलेक्ट्रॉन, और ये रेडिकल्स डिकम्पोज कर जाते हैं R डॉट प्लस CO2। अच्छा, हाउ अनफॉर्चुनेट। तो CO2 निकल गई, कार्बन कम हो गया, यस, और ये R डॉट और R डॉट मिलके बनाते हैं RR। ये तो अगर मान लीजिए इसमें N कार्बन थे तो यहाँ N-1 का तो रेडिकल बनता है इंटू 2, यानी कि 2N-1 कार्बन का अल्केन इस तरह से आपको मिल जाएगा। मजेदार है, अरे बड़ा शानदार रिएक्शन है। ऑफ कोर्स ये सब एनोड पर हो रहा है, कैथोड पर तो पानी के रिडक्शन से हाइड्रोजन निकल जाती है, जो कि ऑर्गेनिक का हिस्सा नहीं है। तो मुद्दे की बात, N कार्बन वाला अगर कार्बोक्सिलेट सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है, तो 2 टाइम्स N-1, 2 ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि 2N-2, टोटल इतने कार्बन एटम्स वाला अल्केन आपको प्राप्त होगा। ऑफ कोर्स CO2 एनोड पे निकलेगी, हाइड्रोजन पे कैथोड पे हाइड्रोजन निकलेगी और OH- आयंस बनेंगे। दैट इज बिसाइड्स दिस इज कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। एक वेरिएशन आता है इसका, कभी-कभी लोग कहते हैं कि भाई इसी में अगर एक ही कार्बन पे या एक ही मॉलिक्यूल में 2 COH हुए तो, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है कुछ ऐसा, वाओ ये क्या है, सक्सिनेट आयन है मान लीजिए। अब अगर आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? अब आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले अगर ये निकल गया तो आपके ऊपर रेडिकल बनेगा यहाँ, और अगर नीचे वाला ये निकल गया तो रेडिकल बनेगा यहाँ। तो एक ही मॉलिक्यूल पर 2 रेडिकल बन सकते हैं। जो 2 COH ग्रुप लाए हो तो 2 रेडिकल बन सकते हैं। तो क्या होगा? ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये बिंदी जोड़ दीजिए, लो पाई बॉन्ड बन गया। जी हाँ, पाई बॉन्ड बन गया। देखिए ये क्या हो गया? इथीन बन गई। तो यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलेट ग्रुप थे, दोनों निकल गए, रेडिकल्स आपस में जुड़ गए। अगर पहले से सिग्मा था तो पाई बन गया इथीन। ये खाली लाइन नहीं है, CH2 ग्रुप भी है बाबू, यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन है, भूल मत जाना। ये CH2 सब नया नहीं आया, यही से था, कंफ्यूजन ना, इसलिए साफ लिख रहा हूँ। अक्सर कम हो जाता है, अक्सर अंधा फॉर्मूला ऐसा है, पर ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए ये N और ये 2N-2 बताए थे। अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें इस तरह के गुल भी खिलाए जा सकते हैं। ये था सेकंड रिएक्शन, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, 2 सबसे मशहूर नेम्ड रिएक्शंस अल्केन्स की।